पंजाब के बेशतर अजला में आज शाम से लेकर 8 अप्रैल तक बारिशों और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके पेश नज़र सूबाई सतह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों जिनमें रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जेहलम, चकवाल और तलागंग शामिल है, वहाँ बारिश की तवक्को है, जबकि गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सरगोदा, मियानवाली, शेखुपुरा, गुजरात, खुशाब और मंडी बहाउद्दीन में भी मौसम की तब्दीली मुतवक्के है। इसी तरह लाहौर, सियालकोट, नारवाल, फैसलाबाद, झंग, चनियोट, भक्कर, लिया और डेरा गाजी खान समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि डेरा गाजी खान डिवीजन में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। हुकाम ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं, ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बरवक्त निपटा जा सके। शहरियों को हिदायत की गई है कि आसमानी बिजली और गरज चमक के दौरान खुले मकामात से दूर रहें और महफूज जगहों का इंतखाब करें। किसानों को भी मशवरा दिया गया है कि वो फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी इक़दामात करें, जबकि सयाहों को शुमाली इलाकों के सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की गई है, ताकि किसी भी मुमकिना खतरे से महफूज रहा जा सके। पेटार टकवा के रिहायशी इलाके में इस वक्त खौफ व हरास फैल गया, जब ईरानी मिसाइल का मलबा अचानक एक रिहायशी पार्किंग एरिया में आ गिरा, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद गाड़ियां शदीद मुतासिर हुई और इलाके में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और हर तरफ धुआं और मलबा बिखरा हुआ था। जाए वकुआ पर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले ने पहुंचकर सूरत हाल को काबू में लेने की कोशिश की और जमीन पर झाग डालकर आग के मुमकिना खतरे को कम किया गया, जबकि इमदादी टीमें भी मुतहरिक हो गईं। मुतासरा पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा, कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि दीगर को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जिससे मकामी शहरियों को माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इलाके के रिहायशियों ने इस वाक़े को इंतहाई खौफनाक करार देते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात ने उनकी जिंदगियों को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है और वो मुसलसल खौफ में मुब्तला हैं। पुलिस के आला अफसर ने मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, ताकि किसी भी मुमकिना खतरे से निपटा जा सके। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अफवाहों से गुरेज करे और सिर्फ मुस्तनद मालूमात पर इन्हसार करें, जबकि हिफाजती इक़दामात को मजीद सख्त किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से शहरियों को महफूज रखा जा सके। हुकाम के मुताबिक इलाके को आर्जी तौर पर घेरे में ले लिया गया है और सफाई का अमल जारी है, ताकि मामूलाते ज़िंदगी को जल्द बहाल किया जा सके और शहरियों में फैली बेचैनी को कम किया जा सके। लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूबी नवाही इलाकों में इतवार को होने वाले मुतअद्दिद इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद पीर के रोज़ तबाही के मनाजिर मज़ीद वाज़े हो गए, जहाँ इमारतों, दुकानों और एक गैस स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि आस पास की सड़कों और रिहायशी हिस्सों में मलबा दूर दूर तक फैला दिखाई दिया। मुतासिरा इलाकों में कई मकामात पर दीवारें टूट गईं, खिड़कियां बिखर गईं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के बायस शहरी शदीद खौफ और बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला रहे। इन हमलों के बाद बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात में फ़ज़ा मुसलसल कशीदा रही और कई इलाकों में लोग अपने घरों से निकलकर महफूज मकामात की तलाश में सरगर्दा रहे। ये हमले ऐसे वक्त में सामने आए जब लुबनानी मसीही बिरादरी ईस्टर संडे मना रही थी, मगर मजहबी त्यौहार के बावजूद मुल्क को एक निहायत पुरतशद्दुद दिन का सामना करना पड़ा। रोज भर बैरूत में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं, जबकि निचली परवास करने वाले जंगी तैयारों की तेज आवाजों ने शहरियों के खौफ में मजीद इजाफा किया। दारुल हुकूमत के जनूबी हिस्सों पर यके बाद दिगरे कई फजाई हमलों ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया। कारोबारी सरगर्मियां सुस्त हो गई और ट्रैफिक का निज़ाम भी शदीद मुतासिर हुआ। ताज़ा हमलों के बाद शहरी आबादियों में तशवीश बढ़ गई है, क्योंकि रिहायशी इलाकों के करीब होने वाली बमबारी ने आम लोगों की जान और माल को बराह रास्त खतरे से दोचार कर दिया है। लुबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इतवार तक मुल्क में इसराइली हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 1461 तक पहुंच चुकी थी, जबकि सिर्फ तकरीबन 24 घंटों में 39 नई हलाकतें रिपोर्ट हुईं, जिससे सूरत हाल की संगीनी मजीद नुमायां हो गई। जारी जंग के आगाज से अब तक 10 लाख से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं, जिसके बायस इंसानी बहरान मजीद गहरा हो रहा है। हजारों खानदान अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं, आरजी पनागाहों में गुंजाइश कम पड़ रही है और खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात तक रसाई भी मुश्किल बनती जा रही है।
تازہ حملوں کے بعد بیروت میں خوف، غصے اور بے بسی کی فضا مزید گہری ہو گئی ہے، جبکہ شہریوں کو اندیشہ ہے کہ اگر کشیدگی اسی طرح برقرار رہی تو تباہی کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے اور لبنان کو پہلے سے کہیں زیادہ بڑے انسانی اور معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔